सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच कर रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक श्री राम जी और सुग्रीव जी की मैत्री करवा दी। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही वह वस्त्र लाकर उन्हें दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण से रहते हो? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं 2 भाई हैं। हम दोनों में बहुत प्रीति थी कि वर्णन ही नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल की ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगकर चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उस मायावी ने बाली को मार डाला है। अब आकर वह मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने अपने जी में भेद बढ़ाया और बहुत विरोध माना। उसने समझा कि राज्य के लोभ से ही मैं गुफा के द्वार पर शिला रखाया था, जिससे वह बाहर न निकल सके, और मैं यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ।